हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यारा एस्ट्रो एबीसी। आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आपके लोशू ग्रिड में कैसा देखा जाता है, इसको आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग अपने लोशू ग्रिड बना के देख सकते हैं कि आपके लोशू ग्रिड में 1 नंबर और 9 नंबर की प्रेजेंस कैसी है। तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा वाटर एलिमेंट कितना बढ़ गया और फायर एलिमेंट कितना बढ़ गया। वही एलिमेंट आपने देखा होगा कि 2000 के बाद में जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, मैक्सिमम ग्रिड में देखा गया कि 9 नंबर कहीं ना कहीं मिसिंग हो जा रहा है। अगर 9 नंबर मूलांक और भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद में अगर किसी के ग्रिड में मिसिंग हो जाएगा तो ये फायर एलिमेंट को मिसिंग कर देता है। मतलब जन्म के समय पे उस बच्चे के शरीर में फायर एंटर नहीं हुई है और उस एंटर ना होने की वजह से क्या है कि फायर एलिमेंट क्रिएट नहीं हो पाया बॉडी के अंदर में। तो ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो देखा जाता है, विल पावर लो होती है, इनका माइंड ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। छोटी सी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इवन अगर टीचर अगर डांट भी दे किसी बच्चे को, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के माइंड की फ्रीक्वेंसी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में फायर एलिमेंट की कमी है। तो वो फायर एलिमेंट कम होने की वजह से इस तरह के इफेक्ट आते हैं कि हमारा माइंड ओवर रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से छोटी छोटी परेशानी बहुत बड़ा रूप लेने लगती है और इसकी कम होने की वजह से लाइफ में हम डिमोटिवेट भी होने लगते हैं। मतलब कुल मिला के डिप्रेशन घेरना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं सिर्फ इसी एलिमेंट की कमी की वजह से। यदि ये एलिमेंट आपके ग्रिड में पूरी तरह से मिसिंग है तो एक माचिस की डिब्बी अपने साथ में हमेशा रखिए। ये फायर एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में बैलेंस कर देगा। और यदि इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैलेंस करना है तो 3 मुखी का रुद्राक्ष भी पहन के इस फायर एलिमेंट को सडन अचानक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ये 3 मुखी का रुद्राक्ष फायर एलिमेंट को क्रिएट करता है बॉडी में बेसिकली। वैसे ये 3 मुखी का रुद्राक्ष मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करता है, लेकिन हम इसको कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ केवल अपने बॉडी को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फायर को बैलेंस करने की बात कहेंगे तो वहां पर 3 मुखी का रुद्राक्ष भी पहना जाता है, लेकिन इसकी ये कंडीशन है, अगर ये 9 नंबर कंप्लीटली मिसिंग है, 9 नंबर आपके ग्रिड में नहीं आता है, उसी केस में आप ये 3 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं पहनोगे। अगर एक बार भी 9 नंबर आपके ग्रिड में आ चुका है तो भूल कर भी ऐसे लोग 3 मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, अदरवाइज ये लाइफ में इतना ज्यादा फायर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा कि ये बॉडी को पूरा का पूरा इनबैलेंस कर देगा और आपके मंगल की एनर्जी बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि ये 9 नंबर कितना बढ़ रहा है आपके बॉडी में। अगर 9 नंबर एक बार है तो 50% फायर आप लेके बैठे हुए हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर 9 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो जन्म के समय पर ही ये फायर एलिमेंट 100% हो चुका है, 100% हो चुका है। अब ये इनबैलेंस हो जाएगी क्योंकि आपके ईयर मंथ डेट की वजह से भी फायर और बढ़ने वाली है। आपके डेली रूटीन लाइफ में जिस घर में रहते हो, जिस एनर्जी को यूज करते हो, उसकी वजह से भी कुछ न कुछ फायर एलिमेंट बढ़ेगी। आपके इवन लाइफ स्टाइल की वजह से भी फायर एलिमेंट डेली रूटीन लाइफ में और बढ़ जाएगी। तो 9 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब फायर आपकी इनबैलेंस होने वाला है। और जब फायर इनबैलेंस हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, 100% के ऊपर निकल जाती है, तो ऐसे लोगों का नेचर जो है जल्दबाजी वाला हो जाता है, क्विक डिसीजन लेता है माइंड, लापरवाही क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, परवाह नहीं करता है। बहुत सारे इवेंट ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि आप जल्दबाजी में क्विक डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे। ये क्विक डिसीजन की वजह से कभी कभी लाइफ में मल्टीपल फेलियर भी देखने को मिलते हैं। तो इस फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना है। फिर ऐसे में अगर फायर एलिमेंट एक से ज्यादा बार अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको डाउन करिए। डाउन कैसे करेंगे कि इस फायर एलिमेंट का डोनेशन चालू कर दीजिए। और फायर एलिमेंट को डोनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि माचिस की डिब्बियों को आप 9 तारीख को, 27 तारीख को, 18 तारीख को डोनेट करना चालू कर दो। डेली भी डोनेट कर सकते हो, मंदिरों में देना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी फायर डाउन हो जाएगी। अगर कंप्लीटली मिसिंग है तो फायर एलिमेंट को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आपके वाटर एलिमेंट के बारे में। वाटर एलिमेंट बेसिकली लोशू ग्रिड में 1 नंबर से जाना जाता है। अगर आपके ग्रिड में 1 नंबर अगर मिसिंग है, ऐसे लोगों के बॉडी में वाटर एलिमेंट कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट 0 हो गया तो ऐसे लोगों का नेचर बड़ा साई हो जाता है। और नेचर तो साई होता ही है, लेकिन कुल मिला के ये सूर्य की एनर्जी को डेविएट कर देगा। बॉडी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी पॉजिटिव एनर्जी को, तो सूर्य की इनबैलेंसी क्रिएट हो जाएगी इस वाटर एलिमेंट ना होने की वजह से। और ये अगर वाटर एलिमेंट आपके ग्रिड में अगर एक बार पड़ा हुआ है तो मतलब जन्म के समय पे 50% है। अब इसको छूने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रियलिटी में, रियल लाइफ में कहीं भी 1 नंबर फिर से कहीं क्रिएट कर दिया तो अब ये बॉडी को इनबैलेंस कर देगा। ये वाटर एलिमेंट इतना एक्सेस हो जाएगा कि आपका
डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देगा, डिप्रेशन लाना चालू कर देगा, क्योंकि बढ़ा हुआ वाटर एलिमेंट आपके फायर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा और उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से फायर भी इनबैलेंस हो जाएगी और वाटर एलिमेंट भी इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट तो 100% के ऊपर जाते ही बिगड़ जाएगा। और इसके बिगड़ने से क्या है कि आपके कुंडली में सूर्य जहां भी बैठे हुए हैं वो इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर कुंडली में सूर्य मारक ग्रह या कहीं बुरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में सूर्य की नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में बहुत तेजी से एंटर कर जाएगी। तो उसको रोकने के लिए 1 नंबर को कभी भी बढ़ने नहीं देना है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि किस तरह से वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट देखा जाता है और इसके कॉम्बिनेशन को भी देखना है कि फायर बॉडी में ज्यादा है कि वाटर ज्यादा है। कोई भी नंबर 1 बार आ रहा है तो 50% हो जाएगा, कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो 100% हो जाएगा, कोई नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है तो 200% के लेवल पे आ जाएगा। फिर इन दोनों फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी चेक करना है कि कौन से एलिमेंट की एक्सेस हो रही है। जो एलिमेंट ज्यादा है उसको डोनेट करके डाउन कर दो। वाटर अगर एक्सेस हो गया है तो वाटर को डाउन करना है डोनेट करके। बाकी का अगर 1 नंबर कंप्लीटली मिसिंग है तो 1 मुखी का रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, अदरवाइज भूल के भी 1 मुखी का रुद्राक्ष मत पहनिएगा। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।